साथियों नमस्कार। मैं आकाश शुक्ला आज बहुत दिन बाद एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया साइट पे, जिसको देख के मन में बहुत टेंशन है, बहुत दुख है। लेकिन क्या करें ना, दुख होने से भी क्या कर सकते हैं। इंसान की जान चला गया, उसको तो वापस लेके नहीं आ सकते हैं ना। और मेरा तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, पिछला कुछ समय से हम बीमार चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि इस मामले में एक बार आप लोग के सामने लाइव आएँ और कुछ जो बात है उसको रखें। जैसे कि हमने कैप्शन में लिखा हुआ है कि अरुणाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या जंगल में लकड़ी बेचने में बिजी है। मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि हमको बहुत दुख है और हमने बहुत बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो इलीगल काम चल रहा है उसको लेकर रिपोर्टिंग किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ में तथाकथित लोग हैं, पीसीसीएफ हैं या जो भी बाकी लोग XYZ लोग हैं, तथाकथित वाले जो पीसीसीएफ या बाकी XYZ लोग जो हैं, वो लोग कभी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिए अपना। मैंने हमेशा, आप लोग को याद भी होगा, आप लोग मेरा न्यूज़ देखते होंगे, तो मैंने बहुत सारा इलीगल काम को लेकर लगातार रिपोर्टिंग किया है। और रिपोर्टिंग में हमको कितना क्या क्या तकलीफ आया शायद आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन हम बहुत कुछ तकलीफ झेले हैं। और आज वो चीज़ को देख के एक बार मेरा मन में हुआ कि शायद एक बार वीडियो बनाना आप लोग के लिए ज़रूरी होगा। आप लोग देख रहे होंगे कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक इंसान को, एक पुलिस वाला इंसान को एक टाइगर खा लेता है और जिस प्रकार से वो मारता है ना, बहुत दया लगा। वीडियो अभी भी जो वायरल हो रहा है उसको देख के मन में बहुत दुख है। शायद वो इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता था। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। हमको नहीं पता कि उनके बच्चे थे नहीं थे, लेकिन एज के हिसाब से लग रहा है कि शायद उनका फैमिली होता होगा, और फैमिली होगा तो बर्बाद हो गया। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सोचने वाला बात यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ा बात है कि वो परिवार का जो इंसान गया है उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरुणाचल का सरकार होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, या कोई और होगा? या वो इंसान है जो कुछ चंद पैसों के लिए बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं? टाइगर सड़क पे घूम रहा है, ये बात को तो हर कोई देख रहा है, टाइगर सड़क पे घूम रहा है। लेकिन टाइगर को सड़क पे घूमने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? ये भी तो मेरे मन में या किसी के मन में एक बार चलना चाहिए ना। टाइगर जो है सड़क पे ऐसे तो नहीं घूमेगा। टाइगर के पास तो बढ़िया जंगल होता है, बढ़िया सब कुछ उनके पास होता है वहां रहने के लिए। लेकिन उनको, उनके साथ में जो जहां रहने का जगह होता है उसमें भी तो छेड़खानी हो रहा है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे देखते होंगे किस प्रकार से जंगल को पूरा काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आप सोचिए ना, खत्म कौन कर रहा है उसको? उसको खत्म करने वाला कोई और तो इंसान नहीं है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला लोग ही है ना। और कुछ वो लोग भी हैं जो कुछ पैसा के चक्कर में लकड़ी अपना पूरा जंगल बेच दे रहे हैं। कुछ पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उसके आड़ में क्या हो रहा है कि जो जंगली जानवर, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो मजबूर होकर अभी सड़क पे घूम रहे हैं। सड़क पे घूमेंगे तो किसको खाएंगे? उसी को खाएंगे ना जो उनको दिखाई देगा। और मजबूर कौन कर रहा है उनको सड़क पे घूमने के लिए? डिपार्टमेंट वाला मजबूर कर रहा है। 10 लाख उनको मुआवजा दिया जा रहा है, परिवार को 10 लाख का मुआवजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। 10 लाख बहुत बड़ा बात हो रहा है, मानो ऐसे जैसे 10 लाख कोई बहुत बड़ा 100, 200, 500 करोड़ कीमत हो गया हो। हम तो कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अनाउंस कर रहा है, एक बार वो भी अपना आपको टाइगर से कटवा ले और 10 लाख उसको मुआवजा चाहिए तो हमसे ले जाए। हम कहेंगे हमसे ले जाए। ये तमाम जो डीएफओ घूम रहे हैं, जो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये लोग 10 लाख हमसे ले जाए ना। ये अपने आप को एक बार सेम कंडीशन में टाइगर से कटवा के दिखाएं। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं लगातार दिखा रहा हूं जितना इलीगल काम हो रहा है, जितना टिम्बर काटा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के जंगल को दिन रात काटा जा रहा है, दिन रात काटा जा रहा है। पूरा एरिया का एरिया, पूरा जंगल का जंगल खत्म हो जा रहा है। अभी हम 2 दिन पहले किसी काम से तेजू गए थे, और उसके अलावा हम तेजू में आगे बहुत जगह हम घूमे। वहां में हमने देखा कि जो जंगल बहुत पहले कभी हुआ करता था, वो जंगल खत्म हो गया है। जंगल ही नहीं, पूरा एकदम पूरा प्लेन दिख रहा है। अभी तो मानो जैसे यूपी बिहार में आप घूम रहे हो। सेम सिचुएशन आपका बाकी जगह में भी है, सेम सिचुएशन आपका लिखावली में है, आपका सेम ऐसे इंक्योंग साइड में है, रोइंग साइड में भी ऐसे ही हाल है। और भी अरुणाचल का बहुत सारा जगह जो है जहां पे टिम्बर इलीगल वाला इतना काटा जा रहा है, इतना काटा जा रहा है ना, कि जिसके बारे में हम जितना बोले उतना कम है। उसका जिम्मेदार कौन है? ये डिपार्टमेंट का लोग ही जिम्मेदार है ना।
ये डिपार्टमेंट वाला लोग अगर करप्शन ना करके वो जंगल को बचा ले, ना काटे दिया जाए, तो जंगल तो जो टाइगर लोग हैं वो तो जंगल में ही रहेंगे ना, वो लोग सड़क पे तो नहीं घूमेंगे। जब उनका रहने की जगह को आप कटवा दे रहे हो, कुछ पैसा लेके आप पूरा उसका खत्म कर रहे हो, तो टाइगर तो सड़क पे ही घूमेगा ना। और आज एक किसी अनजान आदमी को खाया, कल को हमको लग रहा है शायद कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ लोग को भी खा जाएगा होगा। लेकिन इनको कैसे खाएंगे? लोग एसी कमरे में बैठते हैं ना, ये लोग तो कभी फील्ड पे जाते नहीं। इनके जो रेंजर लोग हैं कभी फील्ड पे तो जाते ही नहीं है ना। ये लोग तो जस्ट केवल बैठ के एसी कमरे में बैठ के डिसीजन करते हैं कि आज वहां कौन जाएगा और वहां कौन जाएगा। 1-2 महीना से वहां में सोशल मीडिया पे बात वायरल हो रहा था कि यहां में टाइगर घूम रहा है, टाइगर घूम रहा है, टाइगर घूम रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट कोई भी रोकथाम करने के लिए कदम को नहीं उठाया। और आज जान चला गया तो 10 लाख का मुआवजा दे रहा है। अगर वही 10 लाख जो मुआवजा दे रहा है, अगर वही 10 लाख को इन्होंने रोकथाम में लगाया होता तो शायद आज एक इंसान का जान नहीं गया होता। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में ये सब नॉर्मल है। हमने बहुत बार न्यूज बनाया, हमने बहुत सारा इलीगल काम के बारे में खुल के बातचीत किया, लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता, कुछ बाकी न्यूज को तो निकल जाता है, लेकिन इसका इसलिए नहीं निकलता क्योंकि अधिकतर लोग तो इन्वॉल्व है इसमें। काटने वाला कौन है? ये मोटा मोटा लकड़ी, मोटा मोटा टिम्बर काट काट के लेके जाने वाला लोग कौन है? कुछ लोकल बस्ती का लोग भी इन्वॉल्व होता है उसमें ना। अपना पेड़ बोल देता काटने के लिए, कुछ पैसा मिल जाता है, वो काट देता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना करप्शन हो चुका है, इतना करप्ट, सबसे अरुणाचल का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट अगर कोई है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसलिए बोल रहा हूं सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना मोटा मोटा पेड़ को, इतना मोटा मोटा पेड़ को इतने कम दाम में फर्जी तरीके से उसको बेच रहा है। और क्या ही बोलेंगे, बहुत दुख है। लेकिन फिर भी मैं अभी जो कैप्शन में लिखा हूं वो बहुत कुछ सोच समझ के लिखा हूं। और 1-2 लोग बोल रहे हैं वीडियो पहले की बनाना चाहिए था, अभी बना के क्या फायदा है। भाई साहब, ये वीडियो बहुत पहले भी बनाए हैं और लगातार हम बनाते आ रहे हैं। अभी आप 10-15 दिन पहले भी देखोगे, 10-15 दिन पहले भी हमने दिखावली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गाड़ी को रोक के किस प्रकार से जो है वीडियो बनाया था कि कैसे कैसे जंगल को काट के लेके जा रहा, मोटा मोटा लकड़ी को काट के लेके जा रहे हैं लोग। डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। आप पीसीसीएफ को बात करने जाओगे तो पीसीसीएफ को दिन भर मीटिंग चलता है। शायद टिम्बर का हिसाब गिनते होंगे, कितना टिम्बर कहाँ कौन से एरिया से जा रहा है। यहां में कहने के लिए बहुत सारा प्लांटेशन का पैसा आता है, लेकिन वो पैसा कौन प्लांट कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, इसके बारे में किसी को हिसाब नहीं होता है। कोई पता भी नहीं होता किसी को पेड़ कहाँ लगाया जा रहा है, प्लांट कहाँ काटा जा रहा है या प्लांटेशन कहाँ हो रहा है। लेकिन इतना आप आए दिन सड़क पे देखते होंगे। आप जो है सड़क पे अगर आप देखेंगे, कहीं भी आप जा रहे हैं, रोहिंगे आप जाते टाइम अगर आप महसूस करेंगे ना, कभी रात के टाइम जाओगे ना, पूरा गाड़ी का गाड़ी मोटा मोटा पेड़ जो है, जो कुंडा होता है ना, वो जा रहा है, जाता है ऐसे रात में जाता है। किसी की हिम्मत नहीं बोलने का। आप बोलोगे तो आपके साथ मारपीट होगा, गाली गलौच होगा, आपको केस किया जाएगा, फंसाया जाएगा। सेम आप पासीघाट साइड में आप कभी जाओगे, इंक्वांग उधर रास्ते में, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। दिन रात वहां पे जाता है, दिन रात गाड़ी चलता है, कोई बोलने वाला नहीं है। लिखावली आप जाओगे ऐसे आपको दिखाई देगा, गाड़ी पे गाड़ी जाता रहता है, कोई बोलने वाला नहीं है। सेम आप ऐसे अगर कभी तेजू साइड जाओगे, या आप जो तेजू का अगर हम लोग बोलेंगे वाकरो साइड में अगर आप उधर जाओगे, तो आपको दिन रात गाड़ी दिखाई देगा। वहां में जो पहले का शक्तिमान गाड़ी हुआ करता था, वो इतना गाड़ी आपको दिखाई देगा, इतना गाड़ी दिखाई देगा कि आप सोच नहीं सकते। और उसके अलावा अगर आप कभी मियाओ साइड जाते हैं, चांगलांग में जाते हैं, तो आप भूल जाइए, वहां उन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ के रखा हुआ है, इतना सारा गाड़ी जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा बात यह है ना कि माननीय मंत्री जी जो हैं इस रिपोर्ट में, इतना घटना होने के बाद जो माननीय मंत्री जी हैं, उनका शायद उनके दिल में कोई दर्द नहीं हुआ। एक बात भी अभी तक खुल के सामने नहीं आया, बोले नहीं है अपनी नाकामयाबी पे एक बार भी खुल के। शर्म से भी नहीं, मतलब एक होता है ना कि बेशरम होता है इंसान, तो उस टाइप का होगा, बोल ही नहीं रहे इंसान। इतना बड़ा घटना हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक परिवार हंसता खेलता परिवार बिखर गया, लेकिन उसके बाद भी माननीय जी लोग एक बार भी दया नहीं आया, कोई खुल के बोल नहीं रहा उस पर। क्योंकि कमीशन तो सबको मिल रहा है ना, और सबको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना काम करता है और कितना फर्जीवाड़ा करता है, ये सबको पता है। ये लोहित में जो आप कह रहे हो कत्था बगान खत्म, ये बात बिल्कुल सही है आपका, लोहित का कत्था बगान खत्म है, उस पर भी हमने देखा हुआ है। और इसके पहले भी जैसे हमने देखा, बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी किए आए दिन। अभी भी तेजू साइड में बहुत सारा लोग रिपोर्ट करता है, बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी
डिपार्टमेंट वाले लोग जो है एक बार भी बोलते नहीं है। और हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत बार कोशिश किया है कि सवाल पूछे सवाल पूछे सवाल पूछे। पूरा पूरा दिन पीसीसीएफ बैठा कर रखता, मिलता नहीं है पूरा पूरा दिन। और डीएफओ तो मानो यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हों, उनको मिलने के लिए तो आपको एक बार आप तपस्या करके भगवान को इसमें धरती पर प्रकट कर सकते हो, लेकिन यहाँ डीएफओ नहीं प्रकट होंगे आपको मिलने के लिए, क्योंकि वो मोटा मोटा कमीशन गिन रहे होते हैं ना, कितना टिम्बर से कितना जो है उनको कमीशन मिला है, आज कौन सा लकड़ी काटना है, आज कौन सा जंगल काटना है। तो बहुत दुख का बात है। इसका कौन जवाब देगा ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत दुख है, बहुत दुख है। और मैं फिर यही कहूंगा कि हे भगवान, एक बार ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इंसान के जो है ना, उनके घर वालों, उसको तो बेसिकली घर वालों को गलती नहीं है, वो ऑफिसर जो इतना ये कुंडा और ये सब लकड़ी जो कटवा रहा है ना, इनको भी वही टाइगर खाए तो बहुत अच्छा होगा। शायद तब इनको पता चलेगा कि लोग किसी को परिवार को खोने का कितना दर्द होता है। और फिर मैं बार बार कहूंगा, मैं ये दोष जो है ना, ये मैं दोष टाइगर को नहीं दूंगा, मैं ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये सारा दोष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूंगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गलती है कि उसका जंगल को क्यों खत्म कर रहा है। लोग आए दिन जो जंगली जानवर हैं जिनको जंगल में रहना चाहिए, वो सड़क पे क्यों घूम रहे हैं, ये भी तो इनका गलती है ना। और इनको पता था तो रोकथाम क्यों नहीं करवाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या इनके पास ऐसा सवाल मतलब जो था इनके मन में, क्या ऐसे संसाधन नहीं था इनके पास कि जो इस चीज का रोकथाम नहीं करवा पाए। पैसा तो बहुत सारा होता है, पैसा तो इनके पास प्रॉपर मिलता रहता है ना, उसके बाद भी ये लोग एक बार भी जो है इंसान का जान को नहीं बचा पाए। और मैं फिर आप 2-3 लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछिए। भाई साहब, मैं बहुत कोशिश करता हूं, आप कभी 2-3 दिन आप मेरे साथ में आप एक बार बैठ के देखिए, आपको पता चलेगा कि हम फॉरेस्ट को लेकर कितना ज्यादा हम सीरियस होकर न्यूज बनाते हैं। और आपको तब भी पता चलेगा कि फॉरेस्ट को लेके हम लोग कितना तकलीफ जो है झेले हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का न्यूज बनाने से बहुत तकलीफ भी होता है, क्योंकि जो गुंडा चोर लोग होता है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इसको जंगल काटने वाला जो चोर लोग होता है ना, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। ये लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो नक्सल वाले लोग होते हैं ना, उनसे भी मिलना जुलना होता है। तो बहुत कुछ तकलीफ होता है रिपोर्टिंग करते टाइम जो है, लेकिन क्या करें, काम है तो उसको करते रहते हैं। और मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं, और मैं कोशिश फिर से करूंगा एक बार में कि कल पीसीसीएफ को मिलूं और बातचीत करूं कि सर ये जो 10 लाख आप मुआवजा दिया, आप उसको पहले से रोकथाम क्यों नहीं किया, और ये जितना भी ये टिम्बर काटा जा रहा है उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अरुणाचल में पेड़ लगाने का पैसा दिया जा रहा है, काटने के नहीं दिया जा रहा, आप लोग क्यों कटवा रहे हो इसको। और उसके बाद में डीएफओ को सस्पेंड करना चाहिए था, तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है। वहां के लोकल जो आरएफओ होते हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, जो बाकी लोग उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जब उनको खबर था कि वहां में टाइगर घूम रहा है, तो पहले से उन्होंने रोकथाम क्यों नहीं किया, आगे जाने से मना क्यों नहीं किया, वो लोग दिशा निर्देश क्यों जारी नहीं किया कि यहां पे रात में 2 व्हीलर से या घूमना जो है मना है। ये बहुत सारा सवाल है जो मेरे मन में भी आप लोग के मन में है, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार पीसीसीएफ मिले तो उनसे मैं बातचीत करूं और ये सारा सवाल है उनसे भी पूछूं। बहुत बहुत धन्यवाद।